भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना जिसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा की थी। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो आगे हम चलते हैं जी। जैसा कि हम हर रोज प्रार्थना भी करते हैं जी और जो ये प्रार्थना आपने लिखी इसको घर घर में पहुंच जाए जी। तो जैसा भारत हमारा महाभारत काल से पहले था तो ऐसा भारत तो 1 महीने में ही बन जाएगा। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हानि अच्छे लोगों से ज़्यादा हुई है देश की, दुनिया की, या बुरे लोगों ने ज़्यादा की है? बुरे लोगों का इतना जो है, उनको बुरे हैं तो बुरे वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अच्छे लोगों की उदासीनता से, अच्छे लोगों के आलस्य प्रमाद से, अच्छे लोगों के शूरवीरता को जो है महत्व न देने से या राष्ट्र को गौरव न देने से, स्वार्थ को गौरव दे दिया, राष्ट्र को गौरव नहीं दिया, इससे पतन हुआ राष्ट्र का। अच्छे लोग, ये अच्छे लोगों का ही देश है, लेकिन अच्छे लोग जब छोटी छोटी बातों में झगड़ने लगते हैं, जब स्वार्थ की बात आएगी और अलग अलग ढंग से संकीर्णता की बात आएगी तो राष्ट्र उससे टूटता है। तो ये प्रार्थना वेद मंत्र जो वैदिक प्रार्थना है, हमारा राष्ट्र कैसा हो, आदर्श राष्ट्र की इसमें शिक्षा दी गई है। और आदर्श राष्ट्र कब बनेगा? जब ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, ब्राह्मण जो है ब्रह्म को, जो ब्रह्म तेज को धारण करने वाले हो। इस दृष्टि से ये कहा कि ब्राह्मण हमारी सब वृद्धियों के कारणभूत परमात्मन, वो जो परमात्मा है उसके विषय में, मतलब ब्रह्म तेज का तात्पर्य क्या? ब्रह्म तेज से परिपूर्ण, ब्रह्म वर्चसी जायता। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये कहा कि हे परमात्मन, आपकी कृपा से राष्ट्रे, सप्तमी भक्ति, राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र में, अस्माकम राष्ट्रे, हमारे राष्ट्र में ब्राह्मणाः, जो ब्रह्मजानी पुरुष, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्म विद्या को आत्मसात करने वाले हैं और ब्रह्म का उपदेश अपने आचरण में उतारने वाले हैं। उनको क्या कहेंगे? उनको ब्राह्मण कहते हैं। और ब्रह्मवर्चसी, जो यज्ञ अध्ययन, जो वैदिक अनुष्ठान है वो स्वयं करते हो और कराते हो। आ जायताम, पूरे संपूर्ण जो है पूर्ण रूप से हो, अर्थात हमारे राष्ट्र के जो ब्राह्मण सदा यज्ञों में, अध्ययन में प्रवृत्त हो, उनकी रुचि यज्ञ और अध्ययन की हो। यज्ञ करना कराना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण का विशेष कर्म होता है। वेद स्वयं पढ़े और वेद पढ़ाए, यज्ञ स्वयं करे और यज्ञ कराए, दान स्वयं ले, दे भी, पहले दे फिर ले, दान देना दान लेना, यज्ञ करना और कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये परंपरा हमारी रही है। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ स्वामी जी, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान लेना और दान देना जी। तो ब्राह्मण का जो दान है, ब्राह्मण जो दान करता है वो तो वेद शास्त्र का ज्ञान है जी। तो वो दान जो करेगा उसका दान तो ज्ञान ही हुआ जी। और किसी से लेगा तो वो अन्न के रूप में जो दान होता है जीवोपार्जन के लिए। जी। तो ब्राह्मण का मुख्य दो दान है वो विद्या अध्ययन ही होगा, उसका अध्ययन करना और दूसरों को, यही होगा ना?
जैसे क्षत्रिय के लिए है, तो क्षत्रिय के पास वो चीज तो नहीं होता उतना ज्ञान जी ब्राह्मण की तरह, जी। जो विद्वान है, तो वो अपना बल के द्वारा राष्ट्र की सेवा करता है, राष्ट्र बिल्कुल की सेवा, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ठीक है, जी उचित जी। है, उचित है। और जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, मैंने कहा कि एक प्रसंग है, मनुस्मृति का बहुत अच्छा प्रसंग है। जी जी। और वो किसके क्या, ब्राह्मण के क्या गुण, क्या लक्षण है और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, उसके विषय में 3-4 श्लोक है, उसकी व्याख्या में इस मंत्र की बात करूंगा, ठीक है, बहुत ठीक है, आवश्यक है जानना। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा कि निश्चित रूप से वो इसमें अध्ययन करते कराते रहें, यज्ञ करते कराते रहें। और राजन्य जो क्षत्रिय हैं, जो शूरवीर हैं, वे शूर जो है शब्द शूरवीर विक्रांत, शूर विक्रांत, वीरता के कर्म को सदा पुष्ट करने वाले हो, वीर धीर गंभीर हो, उनमें साहस लबालब भरा हो, और वो पूरे जो है सामर्थ्य के साथ राष्ट्र की रक्षा करने वाले हो। और कहा ईशवः, जो ईशव्यः, इशुषु साधु, यह जो अस्त्र जो है विद्या में कुशल हो। एक शस्त्र एक अस्त्र दो होते हैं, तो अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? जो फेंक के चलाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? शस्त्र। और अस्त्र जो धारण करते हैं, हाथ में लेते हैं, शस्त्र अस्त्र। वो तो ये तो शास्त्र हो गया पढ़ना, जिसको हम पढ़ते हैं वो शास्त्र है। तो हमको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या आनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र और शास्त्र विशेष रूप से अपने जीवन, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए निश्चित रूप से। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहाँ पर बच्चों को या जवानों को भी जो है अस्त्र शस्त्र चलाना पहले सिखाया जाता है, ताकि वो आपातकाल में इसका भी जान, जैसे सेना में चाहे वो भोजन बनाने वाला हो, चाहे वो बाल काटने वाला हो, चाहे पेंटिंग करने वाला हो, सबको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, बेसिक ट्रेनिंग उसको बोलते हैं। तो हाँ, सामान्य जो प्रशिक्षण है वो सबका होना चाहिए। तो सामान्य प्रशिक्षण यहाँ जिस राष्ट्र में होता है, तो इसलिए पहले गुरुकुलों में सब शिक्षा उनको दी जाती थी। फिर प्रधानता से जिसका जिसमें सामर्थ्य, जिसमें रुचि है, उसको फिर वैसा ही वर्ण उसको मिल जाता था, वैसा बना दिया जाता था। अस्तु। हाँ, यहाँ वैदिक गुरुकुल में भी बेसिक शिक्षा जो है शास्त्रों की विशेष दी जाती है, क्योंकि शस्त्रों का भी कोई वो नहीं है। कोई ये भी सोच ले कि अच्छा अस्त्र शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिक शिक्षा का तात्पर्य यहाँ कृषि की सेवा भी सिखाई जाती है, पाक विद्या भी सिखाई जाती है, और व्यवस्थाओं को कैसे चलाना वो भी सिखाया जाता है। वक्ता का जो है वक्तृत्व कैसे विकसित हो उसको भी सिखाया जाता है। विज्ञान की, आयुर्वेद की, योग की, सब प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री का विशेष जो है आशीर्वाद और उनका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उनका तप है, जो इतना जो है विराट यज्ञ यहाँ से चल रहा है। तो ये भी क्योंकि राष्ट्र के लिए, इदम राष्ट्र इदम न मम, ये जो कुछ भी यहाँ से चल रहा है क्या है? राष्ट्र के लिए है। वो सैकड़ों वर्ष इस परंपरा में जो ऋषियों ने हमको दिया है, वो हजारों वर्ष तक ये परंपरा कभी अक्षुण्ण जो है बनी रहे, कभी टूटे नहीं। ऐसी यहाँ से उच्च विचारधारा से कार्य चल रहा है। तो ताऊ जी ने याद दिलाया। अस्तु। तो यहाँ पर ये कहा कि निश्चित रूप से वो महारथा, अतिव्याधि, शत्रुओं को अतिशयन विद्धा करने वाला हो, ऐसा शूरवीर, ऐसा जो है पराक्रमी, जो अपने शत्रु का दमन करने वाला हो, उसको जो है अपने पराक्रम से अतिशय नष्ट करने वाला हो। महारथा, यह महारथ जो है कुशल हो। बोले ये तो इस काम में बहुत महारत है, इनको महारत हासिल है, मतलब उसको बहुत अच्छी प्रकार से करने वाला हो। और महारथा जायताम, अकेला ही हजारों के साथ युद्ध करने की क्षमता रखता हो। महाराणा प्रताप या शिवाजी जैसे शूरवीर हजारों की
सेनाओं के बीच में अकेले चले जाते थे और बिल्कुल तहस नहस कर देते थे। ये हमारी भूमि है, वीरों की भूमि है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसा प्रस्तुत किया कि वो राष्ट्र की जो वीरता थी वो समझो गिरवी रख दी। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी के समय की बात करें या पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन की बात करें तो उनके समय में भी कितने कितने शूरवीर हुए। अभिमन्यु की बात करें जो है कितने, वो चक्रव्यूह में अकेला एक सूरमा, अकेला बीच में कितने महारथियों के बीच में वो अकेले, कितना वीर, कितना साहस उसके अंदर रहा होगा। और छोटे छोटे लव कुश, उनके भी जीवन को देखिए, कितने वीर थे वो। तो ऐसे ये वीरों की धरती है, ये मातृभूमि वीरों की है। वीरा भोग्या वसुंधरा, तो वीर ही जो है धरा का सुख भोगते हैं, जो कायर और बुज़दिल कमजोर है वो नहीं भोगते। इसलिए कहा कि यह महारथा, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य हो। महारानी जो है लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है। अपने छोटे से बच्चे को कमर में बांध करके, अरे ऐसी छत्राणी, ये पराक्रम था। यहाँ वीरों की धरा है, यहाँ जो है वीर वीरांगनाओं का ये राष्ट्र है। और उसको यदि हम भूल गए तो फिर बहुत कुछ खो देंगे। और अगली बात क्या कही, जो वैश्य, उनका क्या है, वैश्य ठीक ठीक कार्य करने वाले हो। इस कारण से धेनु दोग्धी गौ में बड़ी दुधार हो, अनडवान बूढ़ा बैल भार वाहन क्षम हो। जो अनडवान है, जो हमारे भार ढोने वाले पशु हैं, वो भी बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, बैल आदि, बैल। और सप्ती ही आशु हो, घोड़े शीघ्रता से अपने मार्ग को व्याप्त करने वाले। अशुंग व्याप्तव, जो मार्ग को जल्दी व्याप्त कर लेते हैं, इतने तेज दौड़ते हैं कि वो जल्दी से मार्ग को नाप लेते हैं, तो इसलिए उसको अश्व कहते हैं। तो ऐसे जो है वोडा हो, ऐसे आशु गति वाले घोड़े हो। और जो है घरों में योशा कहा है ना, योशा माने जो पत्नियां हैं, जो धर्म पत्नियां हैं। और पुरंधी रूप आदि गुण समन्वित शरीर को धारण करने वाली हो। अथवा पुरुम दधाती, बहुत का जो है घर के सब सभ्यों का धारण करने वाली हो। अर्थात गृह लक्ष्मी, जिसको पत्नी कहते हैं, जो घर को संभालने वाली अच्छी प्रकार से हो, गृहस्थी को बांधने वाली हो, गृहस्थी को तोड़ने वाली ना हो, एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति का पूरा ध्यान रखने वाली हो, इसलिए उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं। अस्य यजमानस्य, इस यज्ञशील पुरुष का वीर पुत्र भी कैसा हो, वीर गंभीर हो। पुत्र संतान जिष्णु सदा जयशील हो। कितनी सुंदर प्रार्थना, एक एक व्यक्ति से राष्ट्र बनता है और सबकी बात इसमें कही है। जयशील होना चाहिए, विजेता होना चाहिए। रथेष्ठा, रथे स्थितः रथेष्ठा, तो सदा रथ पर आरूढ़ होने वाला हो। सभेया सभायाम साधु, सभ्य व्यवहार वाला हो। संक्षेप में ये हम कहें कि संतान वीर, विजेता, रथेष्ठ व सभ्य बने। इस शरीर रूप रथ को पूर्ण रूप से वश में करने वाला हो। ये शरीर ये भी है, ये और रथेष्ठा, ये रथी है। इस रथ और रथी, रथ है, रथ में सवार होने वाला कौन होगा, रथी। और जब इसमें रथी है और सारथी है, दोनों चीजें हैं, और इसका रथी भी चला गया और सारथी भी चला गया, तो इसको फिर क्या बोलते हैं, अरथी। अरथी, अरथी जीती मतलब जब तक जी रहे तब तक तो इसमें रथी भी है और सारथी, मतलब सारथी रथी के साथ है सारथी, सारथी भी है और आत्मा है, मन है, प्राण सब कुछ है। लेकिन जब ये चले गए तो ये क्या बन जाएगा, अर्थी बन जाएगा, ये शव बन जाता है, लाश बन जाती है? हाँ, तो अर्थी हो जाता है। और यही बात कही कि और रथेष्ठा,
इसको इतनी संतान तेजस्वी होनी चाहिए कि अपने मन, वाणी और शरीर पर पूरा जिसका नियंत्रण हो, जितेंद्रीय हो, ऐसी संतान हो। ऐसी संतानें होंगी तो राष्ट्र का कोई पतन करने का जो है दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई राष्ट्र की ओर गलत निगाह नहीं डाल सकता, क्योंकि सारे वीर धीर गंभीर जब विद्वान होंगे, शरीर से भी बलशाली होंगे, तो ऐसे राष्ट्र में कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता, ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि उसको वह पराजित करे या उसका नाश करे। और अगली बात क्या कही, सभेयः, सभायाम, सभा में ऐसा विद्वता को दर्शाने वाला हो। नह निकामे निकामे नितराम कामनायाम सत्याम, हमारी निश्चित कामना होने पर पर्जन्य वर्षतु, बादल वर्षा करने, राष्ट्र में पर्जन्य देव वृष्टि करने वाले हों। वस्तुतः जब राष्ट्र में ब्राह्मण आदि वर्ग अपना कार्य ठीक से नहीं करता तब अनावृष्टि और आदि दैविक आपत्तियां आया करती हैं। बादलों के ठीक बरसने से न औषधयः, हमारी सब औषधियां फलवत्या, फल वाली हों। फलवती अर्थात औषधियां फल फूल से लदी हों और वो हम सबके आरोग्य का कारण बने। और ऐसा जब होगा तो पच्यंताम, परिपक्व हो, और इस प्रकार ना हमारे योग क्षेम, योग और क्षेम कल्पताम, जो हमारे सभी कामनाओं की तृप्ति करने वाली हो, सिद्ध हो। अप्राप्त की पर्याप्त जो है प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं उसकी क्या है जो है प्राप्ति, और प्राप्त का रक्षण, यही योग और क्षेम है। योग माने जो है अप्राप्त की प्राप्ति क्या है, ये योग है, और प्राप्त का रक्षण जो हमारे पास है पहले से उसकी रक्षा करना, ये क्या है, क्षेम। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि व उनका रक्षण योगक्षेम कहलाता है। राष्ट्र में सबका योगक्षेम ठीक से चले, यही राष्ट्र की उत्तमता है। आदर्श राष्ट्र की यही जो है पहचान है कि उसको जो कुछ भी उसके यहाँ का धन संपदा विद्या और जो भी संपत्ति है उसकी सुरक्षा भी हो, और जो नहीं है उसके लिए पुरुषार्थ किया जाए। ऐसा जो राष्ट्र करने में सफल होता है, वही राष्ट्र चाहे छोटा सा हो वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। और हम दुनिया में देखें, पूरे संसार के मानचित्र को उठा करके देखें कि मानचित्र में बिल्कुल छोटे भूभाग में जिनका अस्तित्व है, लेकिन उनके एकता में, उनके सारे नागरिकों में जो सामंजस्य और जो उत्साह होता है, उससे वो छोटा सा देश भी बहुत प्रभाव पूरी दुनिया में डालता है, चाहे जर्मनी हो, जापान हो, या और छोटे छोटे इजराइल जैसे बहुत बिल्कुल छोटे से राष्ट्र, और वो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब अपना ठीक से कार्य करें, श्रमिक लोग अपने कृषि आदि कार्यों को ठीक करने में लगे हों, और हमारी जो संतानें हैं वो बहुत उत्तम हो, राष्ट्र का सब प्रकार से योगक्षेम हो। इसी से हमारा यह राष्ट्र हम सबके लिए कल्याणकारी होगा, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन भर राष्ट्र की जो हमने खाई है उसको इतना ऋणी हम हो जाएंगे कि हम चुका नहीं सकते। ये राष्ट्र हमको देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए राष्ट्र का जो ऋण है उसको उतारने का हम प्रयास करें। अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ये प्रार्थनाएं बचपन में हमको सिखाई जाती थी, और उसका कितना बड़ा प्रभाव है कि निश्चित रूप से जानना हमको चाहिए कि हमारा राष्ट्र जिन परिस्थितियों में हो और हम जिन परिस्थितियों में हो, हम उनको पूरा अच्छी प्रकार से जीने का प्रयास करें। भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
हम अपने राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ये हमारी जो भगवान जो है ये कहते हैं कि जब लंका में विजय प्राप्ति हुई और सोने की लंका थी, सोने की लंका थी, तो प्रसंग आता है, अब इसमें अन्वेषण का विषय है। तो किसी ने कहा भगवान राम से, अरे ये तो बड़ी सोने की लंका मिल गई, अब तो यही राजपाट अपना जमा दिया जाए, बहुत अच्छा है ये तो। लक्ष्मण जी ने भी जो है मतलब उन्होंने भी कहा नहीं, अनुमोदन किया, नहीं भैया बिल्कुल ठीक बात है, इतनी अच्छी सोने की लंका इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। अब वहां तो हमको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, हम यहीं रुक जाते हैं, अच्छा रहेगा ना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा, माँ जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अरे सोने की लंका क्या है, अरे स्वर्ग भी मिले तो भी, स्वर्ग से भी बढ़ करके जननी और जन्मभूमि होती है। तो मातृभूमि, इस मातृभूमि के लिए हम कुछ करें और ऐसा जीवन जिए कि वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस प्रार्थना को बहुत गाते हैं, वो राष्ट्र के लिए, हमारे लिए बहुत जो है प्रेरणादायक है। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मुझ में विष मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावर कर दो। मुझ में विष मिल के गुण भर दो, मुझको वीर सावर कर दो। करो सरदार पटेल समान, बढ़े भारत की जिससे शान। दे दो मीरा जैसी भक्ति, हो दे दो दुर्गा जैसी शक्ति। लक्ष्मीबाई सी कृपाण, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दो भगवान कृष्ण सा जान, प्रभु जी राम सा मुझको मन दो। अर्जुन भीम सा मुझको तन दो, प्रभु श्री राम सा मुझको मन दो। अर्जुन भीम सा मुझको तन दो। दो भगवान कृष्ण सा जान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। दिल से मौत का खौफ मिटा दो, ईश्वर मुझको सुभाष बना दो। दे दूं देश हित में प्राण, बढ़े भारत की जिससे शान। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हे भगवान जगत के वाली, मेरे देश में हो खुशहाली। हो परदेश में आदर मान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो मेरे भारत की शान कब बढ़ेगी, जब मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आएगा। मैं न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होऊंगा, मैं न्याय के पथ से सदा अपने आप को उन्नत बनाता चला जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। ये प्रार्थना हम सदा करते रहें। वो प्रार्थना बचपन में गाते थे, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल की। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ न कहना, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ न कहना। सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के,
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के। ये प्रार्थनाएं, ये वैदिक प्रार्थनाएं हमारे जीवन को वेद ज्ञान के माध्यम से, राष्ट्र ज्ञान के माध्यम से उन्नत बनाती हैं और राष्ट्र भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। हम राष्ट्र भक्त बने, राष्ट्र भक्ति ओत ओतप्रोत हमारा जीवन हो। इन्हीं शुभ संकल्पनाओं, कल्पनाओं और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का संकल्प लेते हुए ओम शांति शांति शांति।